अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं गजल अशरफ अवान। आगाज़ इस दुआ से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुमलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेकाम अता फरमाए, पाकिस्तान और तमाम दुनिया को तमाम आफात बलियात और करोना वबा से महफूज फरमाए, आमीन आमीन सुम आमीन। खबर आपको देंगे कि बस बहुत हो गया, इमरान खान के खिलाफ हुकूमत के खात्मे का मिशन। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च डी चौक पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कारकुन हुकूमत को घर भेजने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल डी चौक रवात पहुंचा था। हुकूमत के फवान आगाज़ इस दुआ डी चौक पहुंच गया से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को तरक्की और में कारकुन हुकूमत को घर भेजने के इस्तेकाम अता फरमाए, पाकिस्तान और तमाम दुनिया को तमाम आफात बलियात और फरमाए, आमीन आमीन और सिंध से ये सुम आमीन। खबर आबाद की तरफ रवाना हुआ गया। इमरान खान की जो है वो इस्लामाबाद के खिलाफ हुकूमत के खात्मे का मिशन पहुंच गया है बिला था और अपने बिलावल भुट्टो की क़यादत है। हुकूमत के खात्मे में कारकुन हुकूमत अज़्म है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे डी चौक रवात पहुंचा हैं। जी अलमदार बताइएगा था हुकूमत के वो डी चौक पहुंच चुका है। फवान आगाज़ इस दुआ से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को तरक्की और इस्तेकाम अता फरमाए, पाकिस्तान और तमाम दुनिया को तमाम आफात बलियात और के खात्मे का मिशन पीपल्स फरमाए, आमीन आमीन सुम आमीन। खबर आपको गया। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के खिलाफ हुकूमत के खात्मे का मिशन पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कारकुन हुकूमत का क्या मनाजिर देख अज़्म है। पीपल्स पार्टी जोश हैं का लॉन्ग मार्च खबर दें आपको, हुकूमत के खात्मे का मिशन पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च डी चौक पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में कारकुन हुकूमत को घर भेजने के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत के खात्मे का ये लॉन्ग मार्च है और सिंध से शुरू हुआ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और रास्ते में इस लॉन्ग मार्च का जगह जगह बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और इस वक्त ये लॉन्ग मार्च जो है डी चौक में पहुंच चुका है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा क्या मनाजिर हैं और क्या सूरत हाल है? इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ब्लू एरिया में पहुंच चुका है और एक्स ट्रैक से थोड़ा सा दूर है। हजारों की तादाद में जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान है, इसके अलावा ANP के कारकुनान जो है यहाँ पर मौजूद है इस्तकबाल के लिए। बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की जरदारी के जो कंटेनर है उसको रास्ता दिया जाए ताकि वो अपने मुकर्रर मुकाम तक पहुंच सके। हर तरफ जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान है उनमें एक जोश, एक जज्बा, एक बलबला नजर आता है। इसी तरह जो है जिस तरह एक सियासी कारकुन जो है वो अपनी पार्टी से वाबस्तगी का मुजाहरा कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह पीपल्स पार्टी और ANP के जो शुरका हैं वो इस वक्त काफी चार्ज नजर आ रहे हैं। जी सही, शुरका काफी ज्यादा चार्ज नजर आ रहे हैं। बहुत ही जोश बलबले दिखाई दे रहा है कारकुनान के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपसे मजीद खबर लेते रहेंगे। बस बहुत हो गया, इमरान हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन कायदीन आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का दो टोक पैगाम। कहा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, 172 से ज्यादा वोट लेंगे, कौम अनकरीब निजात की खुशखबरी सुनेगी। दिल्ली सरकार हर शोबे में नाकाम हो गई। नाअहल हुक्मरानों को घर भेजने के सिवा अब कोई चारा नहीं। सियासी राब्तों और मुलाकातों के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन ने बड़ा फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग एक पेज पर हैं। बैरूनी साजिश के तहत कर्जे लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। वन मैन शो और नाकाम हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कर्जे लेकर जो मुल्क के 22 करोड़ आवाम को गिरवी रख दिया गया है, बल्कि हमारी नस्लों को भी खरबों के कर्जों के एवज पूरे मुल्क में एक नई ईंट लगी हुई नजर नहीं आती। चाहे वो सुबह सिंध है, चाहे वो KPK है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सुबह पंजाब है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 172 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा किया। बोले, तहरीक को कामयाब बनाकर आने वाली नस्लों को बचाएंगे। ऑपोजिशन ने सोचा अब नहीं तो कभी नहीं। हम अपोजिशन दोस्तों ने सबने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं। हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर हैं। तो हम सब मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको
आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को बैरूनी कुव्वतों का एजेंट करार दे दिया। कहा कि अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी है, कामयाबी का पूरा यकीन है। NGOs के जरिए से मगरबी तहजीब को प्रमोट करने की कोशिश की। हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये किसी बैरूनी एजेंडे का एजेंट है। कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है। अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। अपोजिशन जमातों के कायदीन का कहना था कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ारत उज़्मा और आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक मुश्तरका फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने दावा किया है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जितने नंबर्स दरकार हैं सबके दस्तखत मौजूद हैं। असम्बली सेक्रेटरी में 3 कागजात जमा करवा दिए गए। माफिया के दिन गिने जा चुके हैं। अदम एतमाद की तहरीक चौथी बरादरान भी मुतहर्रिक। मौलाना फजलुर रहमान से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आए। तर्जुमान JUI के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत हुई। मजीद इसी हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे सजाद काज़मी से। जी सजाद, बताइएगा क्या खबर है आपके पास? ऐसे ही सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है काफिले के सीनियर रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से, और ये मुलाकात जो है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर हुई है। और इसमें मुलाकात में काफिले की तरफ से चौधरी जो बशीर चीमा है, तारिक बशीर चीमा, वो भी इसमें शरीक थे। और अंदरूनी अगर कहानी की बात कर ली जाए तो मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात से जो है शहबाज शरीफ की दावत में न आने का शिकवा भी किया, जिस पर चौधरी शुजात ने यह कहा कि शिकवा दूर करने ही तो मैं आज आपको मिलने के लिए आया हूँ। मौलाना ने तहरीक अदम एतमाद में भी सपोर्ट मांगी है, और जिस पर चौधरी शुजात ने जाती तौर पर तावन की यकीन दहानी कराई, और ये भी कहा है कि आइंदा जो पार्टी मीटिंग होगी उसमें भी ये आपकी दरख्वास्त जो है रखूंगा। उसके बाद ही पार्टी फैसला करेगी कि आया हमने आपको सपोर्ट करना है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या नहीं करना। जी सही, ये एक अहम मुलाकात थी। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी आपका। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन की तहरीक एतमाद की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी हक है। हम उनके किसी अल्टीमेटम से खौफजदा नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जिन्हें अवाम ने भारी मैंडेट दिया है। वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने वाले ये कौन लोग होते हैं? अपोजिशन अपनी बका की लड़ाई लड़ रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपोजिशन के इन इक़दामात के पीछे जो मुहर्रिकात हैं, इनसे वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। कौम को भी जल्द आगाह करूँगा। अवाम को गौर करना चाहिए कि इनकी टाइमिंग दुरुस्त है या गलत। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतमईन, कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन की आखिरी वारदात है। हम इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। अपोजिशन को डाकुओं का गुलदस्ता भी करार दे दिया। कप्तान दोनों महाजों पर डट गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ सियासी कोशिश तेज कर दी। पहले पंजाब के बड़ों से मिले, फिर नाराज अरकान से राब्ता किया। कल सिंध में इत्तेहादियों से मिलने जाएंगे। अपोजिशन मुतहर्रिक, हुकूमत भी एक्शन में। स्पीकर कौमी असम्बली असद असर की PTI रहनुमाओं की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। PTI के नाराज अरकान का मुतालबा सामने आते ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। लेकिन एक बार फिर वज़ीर आज़म अपने खिलाड़ी की हिमायत में डट गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की, जिसके दौरान वज़ीर आला पंजाब ने अपना इस्तीफा पेश किया। कहा, अगर मेरे इस्तीफे से मामलात हल होते हैं तो मैं वज़ारत आला छोड़ देता हूँ। मैं इमरान खान और पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि मुझे किसी ओहदे का लालच नहीं है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कबूल नहीं किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को काम जारी रखने की हिदायत कर दी।
पंजाब में माइनस बुजदार मुहिम जोर पकड़ गई। जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक और बड़ी बैठक के बाद फिर बुजदार हटाओ का मुतालबा कर दिया। दो टोक कह दिया उस्मान बुजदार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वसीम अकरम प्लस की तब्दीली की सदाए वफाकी वज़रा की ज़बान पर भी फवाद चौधरी सरवर असद उमर और परवेज खटक भी उस्मान बुजदार की तब्दीली के हामी। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए अलीम खान का नाम मुस्तरद कर दिया। तरीन ग्रुप ने काफ लीग के साथ खुफिया रवाबत की तरतीब कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान लुटेरों और मुनाफिकों से न घबराएं, वज़ीर आज़म चोरों को शिकस्त देंगे। सियासी मुखालिफिन मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं, इन्हें नाकामी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ख़वातीन को हुकूक दे दिए, अब मुआशरा भी इस पर अमल करे। मियाँ वाली में एक जगह गया तो वहाँ तसव्वुर ही नहीं था कि ख़वातीन को हुकूक देने का ये रवाज हमारे यहाँ हिंदुस्तान से आया। मेरी कामयाबियों में मेरी वालिदा का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार के डी चौक पहुंच गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहती हैं ये मार्च महंगाई के खिलाफ और आवाम के हुकूक के लिए है। मजीद इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे। जी अलमदार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च जो कराची से चला था वो अपनी मंजिल इस्लामाबाद डी चौक पर जो है वो पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस काफले की जो क़यादत कर रहे हैं इस मार्च की। और इस मार्च में अगर हम जालू और जियालू की बात करें तो बड़ी तादाद जो है वो इस मार्च में शरीक है और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी है, जियाली भी है और रुबीना कैम खानी मौजूद है। आप सिंध से आई, 10 रोज़ हो गए, आज यहाँ पर अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पहुँच गए हैं। क्या कहेंगी, मकसद क्या है इस मार्च का और क्या पैगाम देंगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो आवाम की आवाज़ बुलंद की है और उनके हकूक़ की बात की है। आप देखें कि जिस तरह से मुल्क में महंगाई है और जिस तरह से मईशत का जो हाल है और जो हालात एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने इस मुल्क का कर दिया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से माजी में भी लोगों की आवाज़ बनती रही है, आज भी आप देखें कि लोगों का जमे गफीर है और किस कदर जो है लोग जोग दर जोग जो है वो इधर यहाँ पर जमा हुए हैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद को जो है वो कामयाब बनाने के लिए। तो ये जो है आज का जो लॉन्ग मार्च है चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जो है वो सही। बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। साबिक रुकन इस्लामी नजरियाती कौंसल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने साने पेशावर की मरम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का नारा लगाकर दीनी मकामात को निशाना बनाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। साबिक रुकन इस्लामी नजरियाती कौंसल इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी एक रोजा दौरे पर पेशावर पहुंचे, जहां उन्होंने दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जामिया मस्जिद का दौरा किया। बाद अज़ा शुहदा के लवाकिन से ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इनका कहना था कि ये फिरका वारियत नहीं, दहशतगर्दी है। ये फिरका वारियत नहीं है, ये दहशतगर्दी है, खुली दहशतगर्दी है। मुल्क को बेअमन करने के लिए है, मुल्क को बदनाम करने के लिए है, बैनुल-अक़वामी तौर पर मुल्क की हैसियत डाउन करने के लिए। इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि बैरूनी कुव्वतों की वजह से इस्लाम का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई हिंदुस्तान से तो यहाँ हमला नहीं कर रहा, हमला करने वाला हमारे अपने मुल्क का बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को उठाया है इन्होंने जो अगयार के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मनों के आलाकार हैं, उन्होंने उठाया है, उन्होंने उसकी तरबियत की है। अब ऐसे अफराद जो हैं उन पर हाथ डालना ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और इसको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। एजेंसियां हमारी आगाह हैं कि कहाँ कहाँ इनको तरबियत दी जाती है और कौन इनको तरबियत देता है। जब तक उनके मराकज पर हाथ नहीं डाला जाएगा ये सिलसिला बंद नहीं होगा। इलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि चंद अनासिर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें लगे हुए हैं, मगर हम इनके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरा टीम के साथ तान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। बलूचिस्तान में तुर्बत के इलाके गुरचोक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग।
दो सरकर्दा लीडरों समेत 7 दहशतगर्द हलाक, ठिकाने से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान में तुर्बत के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। क्लियरेंस ऑपरेशन में दहशतगर्दों ने कैंप से फरार की कोशिश के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग की। सिबी में खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतअद्दिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाका सिबी के इलाके जेल रोड पर हुआ, जहां खुदकुश बमबार ने बाब हबीब चौक के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। 23 साल बाद पाकिस्तान में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज का पहला टाकरा बेनतीजा खत्म हो गया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों इनिंग्स में शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया। पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 सेंचुरियां बनाई गई। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज।